हमें प्रयास करना होगा कि किसी को धन का अभाव ना हो, और इसलिए दान नहीं, जीवन जीने के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। दान व्यक्ति को अशक्त बनाता है, पर कार्य व्यक्ति को सक्षम बनाता है। सरयू पर बांध की व्यवस्था से अयोध्या वासियों को रोजगार भी मिलेगा और अकाल से मुक्ति भी। प्रजा और राज्य दोनों सुजलाम सुफलाम होंगे। ये कोलाहल कैसा? ऐसा प्रतीत होता है हमारी प्रजा है महाराज। मैं अभी सैनिकों को भेजकर शांत करवाता हूँ। राजा को शांत नहीं, संतुष्ट करना होता है सुमंत जी। प्रजा का सुख मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे, उनका असंतोष अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्हें भीतर बुलाइए। रक्षा करिए महाराज, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। शांत हो जाइए। जो बात है निसंकोच कहिए, निर्भय होकर कहिए। हमारे प्राण संकट में है, रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पश्चिम की ओर से राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारे अनेकों भाइयों को उन्होंने मार डाला। हमारा धन दान सब कुछ लूट लिया उन्होंने। उठिए। कौन है ये राक्षस? क्या नाम है उसका? आप मौन क्यों हैं? भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस दुष्ट राक्षस का नाम तो नहीं पता राजकुमार। मैं जानती हूँ उसका नाम। सूर्पनखा। रुक जाओ लक्ष्मण। मेरे मामा भस्कर्ण ने बचाया है ये हाहाकार तुम्हारे राज्य में राम। वो भास्कर्ण जो संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध लेंगे, हमारे खोए हुए मान सम्मान को लौटाएंगे। है बल तो आओ और लड़ो उनसे, बचा लो अपनी इस अयोध्या को। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम राम श्री राम। अधिक प्रसन्न मत हो तुम। भूल गए कैसे एक ही बाण से तुम्हारे प्राण संकट में ला दिए थे मेरे भाई ने? भूल गए मेरे भाई अहिरावण ने तुम दोनों भाइयों को कैसे बंदी बनाया था पाताल में? भूल तो तुम गई हो शूर्पनखा। कैसे एक ही प्रहार से अपने कान और नाक दोनों खो बैठी थी तुम। अभी स्मरण करता हूं। नहीं लक्ष्मण, अधर्म चाहे जितनी शक्ति बटोर ले,
वो धर्म की धरा पर पग नहीं रख सकता। ये शूर्पणखा नहीं, केवल उसकी माया है जिसका लक्ष्य है भय फैलाना। शूर्पणखा केवल संदेश देने आई है। उसे अपना कर्म करने दो, धर्म निभाने दो। अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे पास राम। जो करना है कर लो। हर क्षण के साथ तुम्हारी इस प्रजा को हम राक्षस बना देंगे। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ शूर्पणखा। तुम्हारा संदेश मुझे मिल गया है। अब इस वृद्धा की देह को छोड़ दो। और हां, रामराज्य में ना भय की छाया होगी और ना ही अवगुणों की माया। जाकर कह देना भास्करण से, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आऊंगा और यदि उसके छल में बल है तो वो मेरे निर्दोष अयोध्या वासियों को और हानि नहीं पहुंचाएगा। माता, आपने स्मरण किया? सब ठीक तो है ना माता? क्या किसी ने आपको सताने का दुस्साहस तो नहीं किया? जिसका इतना सचेत पुत्र हो, ऐसा शूरवीर पति हो और इतने सामर्थ्यवान देवर हो, उसे कष्ट पहुंचाने का साहस कौन कर सकता है भला? सहस्त्रमुख, आपका आभास उचित था श्री राम। भास्कर्ण वो आसुरी शक्ति नहीं है जिसकी चिंता हमें घेरे हुई थी। आपकी चिंता का विषय सहस्त्रमुख रावण था। हाँ ऋषिवर, समझ रहा हूं कि उसकी काली छाया प्रवेश कर चुकी है। ये वो असुरी शक्ति है जो बाहर से नहीं भीतर से प्रहार करती है। लोक अपवाद और असंतोष उसके अस्त्र हैं। हमें अयोध्या को सहस्त्रमुख रावण के इन अस्त्रों से बचाने की आवश्यकता है। ये लो, प्रसाद खाओ। तुमने केवल मुख से ही माता नहीं कहा हनुमान, मन से भी माना है। इसलिए आज ये माता अपने पुत्र को उनका प्रिय भोजन खिलाना चाहती है। ओह, तो हमारी माता वचन अनुसार महाभोज का प्रबंध कर रही हैं। अद्भुत। मैं अभी जाकर वानर सेना को बताता हूँ। वो सब भी आपके हाथों से भोजन खाने के लिए आतुर है माता। अभी जाता हूँ। हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। कौन सा प्रश्न माते? यही कि तुम्हारे और तुम्हारी वानर सेना के लिए ऐसा क्या भोजन बनाऊं जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए और मन भी। माता, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। वो क्या है ना, वानरों को भोजन तो बहुत प्रिय होता है और यदि आपके इन हाथों से मिले वो तो अमृत है। अद्भुत। माता, मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी अपनी वानर सेना से पूछ कर आता हूँ। वो क्या है ना, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। जो दायक फल चारे,
ना हमारा शत्रु सरल है और ना ही उससे यह युद्ध सरल होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु की शक्ति का भान हमें लेना होगा। किंतु महाराज, हम शस्त्र से लड़ सकते हैं, माया से नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। वन में आने को मायावियों को धराशायी करने का अनुभव है मुझे। इन्हें भी परास्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लूंगा मैं। लक्ष्मण, वन में आए संकट और प्रजा में छाए आतंक में अंतर होता है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी प्रजा आतंकित ना हो। और लक्ष्मण, असाधारण शत्रु को साधारण रणनीति से नहीं हराया जाता। हमें सैन्य बल के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए होगा। भास्कर्ण और उसका पुत्र संघार दमन, ये दोनों साधारण राक्षस नहीं हैं। बल और छल के धनी हैं, माया विशेषज्ञ है, रक्तपात के प्रेमी हैं। जो भी इनके सामने आता है उसे वे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अपने माया के बल से वो अंधकार में भी प्रवीणता से युद्ध करते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार भास्करण को न धरती पर मारा जा सकता है, न जल में और न ही आकाश में। भास्करण का पुत्र संघार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। केवल यही नहीं राम, साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। मित्र, वानर सेना सज्ज है। इस युद्ध में भी हम आपका साथ देने का सौभाग्य पाएंगे। हाँ प्रभु, इस धर्म युद्ध में हम आपके साथ हैं। आप बस आदेश दीजिए। यह आदेश का नहीं, विदा देने का समय है मित्र। मेरी वानर सेना वनवास में राम और लक्ष्मण की ढाल बनी, किंतु अब यह युद्ध केवल अयोध्या का है। आप सब अतिथि हैं। अपने परिवार के साथ महाभोज का आनंद लीजिए और आनंद होकर किष्किंधा लौटिए। वहां स्वराज्य की स्थापना करना ही आपका उद्देश्य है मित्र। यह युद्ध अयोध्या के राजा राम का है और इसे लड़ने का दायित्व मेरा है। ये क्या है हनुमान? माता, ये खाने की सूची। इतनी बड़ी सूची? ये तो केवल आरंभ है माते। सूची तो बहुत लंबी है। माता, आप भोजन खिलाकर हमारे तन और मन को तृप्त करना चाहती है ना? आपने मेरी सहायता मांगी तो लीजिए, मैं सूची ले आया। माता, निभा दिया मैंने अपना कर्तव्य। अब तो आप प्रसन्न है ना? हाँ, प्रसन्न हूँ। उर्मिला, चलो शीघ्र अतिशीघ्र भोजन बनाना आरंभ करते हैं। समझ नहीं आता पहले क्या बनाए दीदी, आरंभ कहाँ से करें? ना ही इस दुविधा का अंत दिखाई दे रहा और ना ही इस सूची का। आप इतनी सारी चीजें कैसे बनाओगे? वचन से बंधी हूं ना,
पीछे नहीं हटूंगी। चलो। सीता,